बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मानव जन्म 84 लाख योनियों की असहनीय यातनाओं से छूटने का अति उत्तम साधन है। खाओ पियो और ऐश उड़ाओ, ऐसा कहना बुद्धिमानी नहीं है, अपितु मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाना ही शूरवीरता है। जैसे इन पंक्तियों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तीर तुपुस से जो लड़े, सो तो सूर न होए। माया तजी भक्ति करे, सूर कहावे सो। महापुरुषों की दृष्टि में अस्त्र शस्त्र द्वारा रण क्षेत्र में लड़ने वाला मनुष्य शूरवीर नहीं, प्रयुक्त वही वीर पुरुष कहलाने के अधिकारी हैं जिन्होंने की माया का त्याग कर तथा अपने मन को नियंत्रण में रखकर सद्गुरु की पावन भक्ति में जीवन लगा दिया है। वे ही सच्चे योद्धा एवं शूरवीर हैं। इसके विपरीत जिस मनुष्य का मन चंचल है, उसकी आत्मा मृत्युपरांत भी भटकती रहती है तथा पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियां प्राप्त करती है। अतएव मानव जन्म में ही सब कार्य व्यवहार करने के साथ साथ आत्मिक उन्नति के साधन भी अपनाने चाहिए। मन व इंद्रियों का दमन कर अपने विचारों को भजनाभ्यास में लगाना चाहिए, जिससे चित्त की चंचलता दूर कर अंतःकरण में पवित्रता आ जाती है। वह साधन मानव जन्म में ही पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने से ही सुलभ हो सकता है। कई मनुष्य का ऐसा विचार होता है कि दुनिया में काम समाप्त हो जाने पर भक्ति व भजन सुमरन का काम भी कर लिया जाएगा, परंतु यह सब मात्र उनके मन में बहाने चलते रहते हैं, क्योंकि सांसारिक काम धंधे अथवा मन की इच्छाओं का कम होना तो अति असंभव है। इनका पेड़ तो शूरसा राक्षसी की भांति अथाह और विशाल है। अतएव जगत के कर्तव्यों के साथ ही आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला ही विचारवान व श्रेष्ठ है। इसी विषय पर एक छोटा सा दृष्टांत यहाँ पर हम समझाते हैं। एक बार कोई पथिक अश्व पर सवार होकर किसी यात्रा पर जा रहा था। यात्रा करते करते दोपहर होने को आई। सूर्य देव अपनी प्रखर रश्मियों से सबको तपन दे रहे थे। एक तो यात्रा की थकावट, तिस पर पानी की तृष्णा ने यात्री को बेचैन कर रखा था। वह पानी प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहा था कि कहीं से मुझे शीतल जल मिल जाए तो मैं अपनी तृष्णा शांत कर अंतः खोजते उसको किसी खेत के कुएं पर रहट चलता दृष्टिगत हुआ, जिसे देख पथिक की जान में जान आ गई। अब उसने घोड़े की लगाम तीव्रता से खींच ली और शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ से कि स्वच्छ शीतल जल निकल समूचे खेत को सिंचित कर रहा था।
जाते ही पथिक ने घोड़े से उतरकर उसे एक वृक्ष से बांध दिया और वहाँ आकर पहले अपनी प्यास बुझाई। उसके पश्चात स्नान करके भोजन किया। इसके बाद उसने घोड़े को वृक्ष से खोला और उसे पानी पिलाने के लिए समीप लाया। रहट के चलते खटखट की ध्वनि हो रही थी, जिसे सुनकर घोड़ा भयभीत हो पीछे हट जाता था और पानी नहीं पी सकता था। घोड़े के मालिक ने रहट चलाने वाले से कहा, भाई थोड़ी देर के लिए आप रहट चलाना बंद कर दो, जिससे मेरा घोड़ा पानी पी ले। इस पर रहट वाले ने उत्तर दिया, अगर रहट की ठक ठक होनी बंद हो जाएगी तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। फिर आप अपने घोड़े को पानी कहाँ से पिलाओगे? यदि आपके यशु ने पानी पीना है तो ठक ठक की आवाज़ के होते हुए ही पानी पी सकता है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए तथा इसके उतार चढ़ाव को देखते हुए भी आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति का साधन अपनाना चाहिए। इसलिए वैराग्य अवस्था पर सत्पुरुषों ने अधिक बल दिया है, क्योंकि हमारे मन के तराजू का पलड़ा पहले से ही दुनियावी इच्छाओं की ओर अधिक झुका हुआ है। अतः पूर्व ही इनका दमन साधक को करना पड़ेगा। जो जन इस वास्तविकता को समझ गए, वो संसार में रहते हुए एवं कार्य व्यवहार करते हुए कमल पुष्प की भांति सरल शब्द योग का अभ्यास करते हुए माया से निर्लुप्त रह अपना लोक परलोक सवार जाते हैं। उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नहीं सताते। ऐसे साधकों के ही सफलता चरण चूमने को तत्पर रहती है। विपरीत इसके जो अपने मन में यह सोचते हैं कि अमुक काम भी हो जाए और फला काम भी हो जाए, तब ईश्वर की भक्ति, भजन, सुमरन व ध्यान की ओर समय लगाएंगे, ऐसा सोचने वाले कोरे ही रह जाते हैं। सही अर्थों में वे ही बुद्धिमान मनुष्य है जो कि संसार की खटपट में अर्थात सांसारिक कार्यों को करते हुए ही अपने परलोक का साधन जुटा लेते हैं।